फ्रेंड्स 14 मई 2020 से नए टीडीएस और टीसीएस के रेट क्या होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया है 13 मई 2020, जिसमें कि टीडीएस और टीसीएस के रेट जो रिड्यूस किए गए हैं 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए उन्हें बताया गया है। यानी कि टीडीएस के रेट नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट के केस में 25% तक रिड्यूस कर दिए गए हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के केस में टीडीएस के रेट अब 10% के बजाय 7.5% होंगे। डिविडेंड के लिए टीडीएस के रेट 10% से 7.5% किए गए हैं। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए भी टीडीएस के रेट 10% से 7.5% कर दिए गए हैं। पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, यदि इंडिविजुअल और एचएफ को पेमेंट की जाती थी तो पहले 1% टीडीएस करता था, अब 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए 0.75% टीडीएस कटेगा। और यदि अदर्स को पेमेंट की जाती थी जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म विद एक्स्ट्रा, तो 2% टीडीएस करता था, अब 1.5% ही टीडीएस कटेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कमीशन के केस में 5% से टीडीएस के रेट रिड्यूस करके 3.75% कर दिए गए हैं। पेमेंट इंस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में भी 5% से 3.75% टीडीएस के रेट हो गए हैं। पेमेंट इंस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम 10% से 7.5% टीडीएस के रेट होंगे। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ री परचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई टीडीएस के रेट 15% कर दिए गए हैं। कमीशन प्राइस एक्स्ट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पर टीडीएस के रेट अब 3.75% होंगे। इसी प्रकार यदि कमीशन और ब्रोकरेज पे की जाती है तो टीडीएस 194H के अंतर्गत करता है। पहले टीडीएस के रेट 5% थे, अब 3.75% कर दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, 194I के अंतर्गत रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी के लिए पेमेंट की जाती थी तो टीडीएस अब 1.5% के हिसाब से काटा जाएगा। 194I सब क्लोज बी के अंतर्गत रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट की जाती थी तो टीडीएस 10% कटता था, 7.5% ही कटेगा। 194IA के अंतर्गत पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट की जाती थी तो 1% टीडीएस करता था, 0.75% ही कटेगा। यानी कि जहाँ पे कि प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू 50 लाख रुपये से जाता है तो टीडीएस करता था, अब इसे भी रिड्यूस किया गया है। 194IB के अंतर्गत पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचईएफ के केस में 5% टीडीएस करता था, अब 3.75% ही कटेगा। पेमेंट फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में भी टीडीएस के रेट अब 7.5% होंगे। फ्रेंड्स, 194J के अंतर्गत टीडीएस करता है फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस रॉयल्टी एक्स्ट्रा, पहले 2% थे सर्टन रॉयल्टी कॉल सेंटर्स के केस में और 10% अदर्स के केस में, अब 1.5% कर दिए गए हैं टीडीएस के रेट रॉयल्टी कॉल सेंटर के केस में और 7.5% अदर्स के केस में। फ्रेंड्स, 194K के अंतर्गत पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड टीडीएस के 10% से रिड्यूस करके 7.5% कर दिए गए हैं। 194LA के अंतर्गत टीडीएस करता था पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज केस में भी टीडीएस के रेट रिड्यूस करके 7.5% कर दिए गए हैं। और पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट के केस में भी टीडीएस के रेट रिड्यूस करके 7.5% कर दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड के केस में भी टीडीएस के रेट रिड्यूस करके 7.5% किए गए हैं। इनकम बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के केस में टीडीएस के रेट रिड्यूस करके 25% से 18.75% कर दिए गए हैं इंडिविजुअल और एचएफ के केस में, और 30% जो अदर के केस में था उसे रिड्यूस करके 22.5% कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि पेमेंट की जाती थी कमीशन की, ब्रोकरेज की इंडिविजुअल एचएफ के द्वारा तो उस केस में सेक्शन 194M के अंतर्गत टीडीएस करता था, अब यह रेट रिड्यूस करके 3.75% कर दिया गया है, पहले 5% था। फ्रेंड्स, यदि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के थ्रू गुड्स या सर्विस दी जाएंगी तो वो 94O के अंतर्गत टीडीएस काटा जाएगा। 1 अक्टूबर 2020 से टीडीएस का रेट 1% था, अब इसे रिड्यूस करके 0.75% कर दिया गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, टीसीएस के रेट भी रिड्यूस किए गए हैं, यानी कि टैक्स कलेक्शन सोर्स फॉर द पीरियड 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। फ्रेंड्स, यदि तेंदुआ लीव सेल की जाती थी तो टीडीएस के रेट 5% थे, अब 3.75% कर दिए गए हैं। टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज, अब टीडीएस के रेट 1.875% कर दिए गए हैं। टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड
TDS के रेट 1.875% कर दिए गए हैं। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर तेंदू लीव्स, TDS के रेट 1.875% है। स्क्रैप के केस में भी 1% से 0.75% कर दिए गए हैं। मिनरल बीइंग कोल और लिग्नेट और आयरन और के केस में भी TDS के रेट 0.75% कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि लाइसेंस दिया जाता था पार्किंग लॉट के लिए, टोल प्लाजा के लिए या माइनिंग एंड क्वेरिंग के लिए, तो उस केस में TDS के 2% थे, अब उन्हें रिड्यूस करके 1.5% कर दिया गया है। इसी प्रकार यदि मोटर व्हीकल की सेल की जाती थी जिसकी की वैल्यू 10 लाख रुपये से जाता थी तो TCS कलेक्ट किया जाता था 1% के हिसाब से, अब इसे 0.75% कर दिया गया है। और यदि कोई और गुड सेल की जाती थी तो सेक्शन 261H के अंतर्गत नया TCS इंसर्ट किया गया था 1 अक्टूबर 2020 से, जिसमें के रेट 0.1% था, अब इस 0.75% कर दिया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि TDS रेजिडेंट व्यक्ति को पे किया जा रहा है या क्रेडिट किया जा रहा है 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तो रिड्यूस रेट से TDS काटा जाएगा। इसी प्रकार यदि TCS रिसीव किया जा रहा है या डेबिट किया जा रहा है 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तो उस केस में भी रिड्यूस रेट से TCS कलेक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि TDS और TCS के रेट रिड्यूस नहीं किए गए हैं। यदि व्यक्ति पैन या आधार नंबर नहीं देता है तो उस केस में हायर रेट से TDS कटता था, जैसे कि 20% एज पर सेक्शन 206AA। तो यदि व्यक्ति नॉन कॉम्प्लायंस करता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं देता है तो उस केस में हायर रेट से ही TDS काटा जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जल्द ही अमेंडमेंट लाएगी इनकम टैक्स एक्ट में। फ्रेंड्स, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इन डेट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 13 मई 2020 को प्रेस रिलीज जारी किया गया था जिसमें कि MSME सेक्टर और टैक्स पेयर के लिए पैकेज का अनाउंस किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि डायरेक्ट टैक्स में भी अमेंडमेंट की जाएंगी ताकि TDS के रेट रिड्यूस किए जा सकें और TCS के रेट रिड्यूस किए जा सकें। जैसा कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मेजर लिए गए थे और ये कहा गया था कि TDS और TCS के रेट रिड्यूस किए जाएंगे जिससे कि 50,000 करोड़ रुपीज़ की लिक्विडिटी टैक्स पेयर के पास उपलब्ध होगी। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि पेंडिंग रिफंड चैरिटेबल ट्रस्ट नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस प्रोफेशनल इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म के जल्द से जल्द रिलीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी एक्सटेंड की गई थी। पहले डेट 31 जुलाई 2020 थी नॉन ऑडिट के केस में, और यदि किसी टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होता है तो उस केस में 31 अक्टूबर 2020, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। यानी कि भले ही टैक्स ऑडिट हो या फिर नॉन ऑडिट केसेस हो, 30 नवंबर 2020 तक की ITR फाइल करनी है, लेकिन जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होता है उन्हें 31 अक्टूबर 2020 तक टैक्स ऑडिट करवाना है, क्योंकि टैक्स ऑडिट करवाने के 1 महीने के अंदर ITR फाइल की जा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, असेसिंग ऑफिसर के लिए असेसमेंट करने का टाइम लिमिट भी एक्सटेंड किया गया था, जहां पे असेसमेंट 30 सितंबर 2020 तक करनी थी, उन्हें अब एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। और जो असेसमेंट 31 मार्च 2021 तक करनी थी उन्हें एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत भी पेमेंट करने की डेट बिना डिश अमाउंट को पे किए हुए एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2020 तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, EPF से रिलेटेड लीव भी दिया गया है, यानी कि जो एलिजिबल एंटरप्राइज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत उनका 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए। इसे 3 और मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त 2020 के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, EPF का कंट्रीब्यूशन भी रिड्यूस किया गया है। सभी एस्टेब्लिशमेंट जो कि EPF के अंदर कवर्ड है उस केस में जो 12% कंट्रीब्यूशन किया जाता था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा, उसे अब रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। लेकिन CPSE और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा मीडियम स्मॉल स्केल इंटरप्राइज के लिए जो डेफिनेशन दी गई थी MSME की क्लासिफिकेशन के लिए, उसे भी चेंज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इस PPT को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।